जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सिस्टम इंग्लिश पे। मेरा नाम है ऋषु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये जो सीरीज चल रहा है, ये सीरीज का नाम है ब्लैक बुक वोकेबलरी सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम अभी देख रहे हैं OWS और हम पैरेलली लेकर के अब चल रहे हैं जो एक और प्लेलिस्ट बना हुआ है ब्लैक बुक एडियम सीरीज के नाम से। तो उसमें भी डेली अब वीडियोस डाली जा रही हैं और 1 से 50 हम उसमें आज किए हैं। कल वाली वीडियो में हम 51 से 100 करेंगे। ऐसे करके हम धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक दो दिन के बाद एक और पैरेलल वीडियो चलेगी एंटोनिम और सिनोनिम की। ठीक है, ये अभी हम जो वीडियो कर रहे हैं ये हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की कर रहे हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अभी हमें जो वीडियो करनी है, अभी हम पीछे कहाँ तक कर चुके हैं, तो हम कर चुके हैं 850 तक के वोकैब। 1 से लेकर के 850 तक के वोकैब हमने कर लिए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। आज की जो वीडियो है हमारी वो 851 से लेकर के 900 तक के वोकेबलरी की बात करेगा OWS की। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वोकैब है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो कहता है कि अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, कि एक ऐसा इंसान जो घुस आता है बिना किसी आमंत्रण पत्र के, किसी इन्विटेशन के। तो उस इंसान को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंट्रूडर्स। हम उसको कहते हैं इंट्रूडर्स। नेक्स्ट है ओवरफ्लो और फिल एन एरिया विथ एक्सेस वाटर। कह रहा है कि किसी एरिया को ओवरफ्लो या फिर बहुत ज़्यादा वाटर से भर देना क्या कहलाता है, एज अ फ्लड, कि जैसे मानो कि फ्लड आए, कि जैसे फ्लड में जैसे हो जाता है ओवरफ्लो उस तरीके से। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनंडेट। नेक्स्ट है अ पर्सन वीक एंड डिसेबल्ड बाय इलनेस, कि एक इंसान जो बीमार हो गया हो, ठीक है, और असहाय हो गया हो, ठीक है, डिसेबल्ड हो गया हो किसी बीमारी की वजह से, तो उसको हम कहते हैं इनवैलिड। नेक्स्ट है अ डिटेल लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस, कि कोई जगह हो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं उसकी डिटेल्ड लिस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा विस्तृत व्याख्या। ठीक है, कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं इस प्लेस में, उसे ही हम कहते हैं इन्वेंट्री। नेक्स्ट है एन एनिमल लैकिंग अ बैकबोन, कि एक ऐसा एनिमल जिसमें बैकबोन है ही नहीं, उससे हम कहते हैं इन्वर्टेब्रेट्स। नेक्स्ट है एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्ट्स अबाउट अ सिचुएशन और क्राइम। कह रहा है कि एक ऑफिशियल एग्जामिनेशन, ठीक है, जांच पड़ताल किसी फैक्ट को लेकर के, वो किसी सिचुएशन के बारे में या फिर किसी क्राइम के बारे में, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम नाम देते हैं इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कि अ पर्सन हु सुपरवाइजेस ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, कि जब परीक्षाएं होती हैं उस टाइम जो सुपरवाइज करता है, निरीक्षण देता है, निरीक्षक जो होता है निरीक्षण करता है, उस इंसान को हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं इन्विजिलेटर। नेक्स्ट है रिफ्रेश एंड रिवाइव, ताज़ा, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं इनवाइग्रेट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर, जिससे हम जीता नहीं जा सकता है, उसे कहता है इनविंसिबल। मैंने गलती से इनविजिबल कह दिया, इनविजिबल नहीं, इनविजिबल तो वो जिसे देख नहीं सकते, ये इनविंसिबल। नेक्स्ट है कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर, ठीक है, लाइक लॉ एट्सेट्रा फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। इसका क्या मतलब है, किसी भगवान का आह्वान करना या फिर किसी पावर का आह्वान करना किसी मदद के लिए या फिर कोई संरक्षण के लिए, उसे हम कहते हैं इनवोकेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कि अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कंट्राडिक्टेड, कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिससे कोई विवाद कैन नॉट बी कंट्राडिक्टेड, जिससे का कोई विवाद न हो, उसे कहते हैं हम इरेफ्यूटेबल। नेक्स्ट वर्ड हमारा एक बच गया, कहता है इजिली प्रोवोक्ड, जिसे आसानी से भड़काया जा सकता है, उसे कहते हैं हम इरेसिबल। नेक्स्ट वर्ड हमारा शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल और थिंग्स डैट आर जनरली टेकन सीरियसली। कह रहा है कि वैसे चीज़ें जिससे हमेशा जनरली प्रायः हम सीरियस लेते हैं, उन चीज़ों को इंटरेस्ट लेने में लैक कर देना ही क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं हम इरेवरेंट।
नेक्स्ट है कि डैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जिसे दोबारा बुलाया नहीं जा सकता, वापस बुलाया नहीं जा सकता, उसे कहते हैं हम इरेवोकेबल। नेक्स्ट वर्ड है कि टू सप्लाई लैंड विथ वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स, कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा लैंड है, उसमें वाटर सप्लाई करना कैसे, तो आर्टिफिशियल मीन्स के द्वारा, मानव द्वारा बनाया हुआ कोई साधन के द्वारा, उससे हम क्या कहते हैं, उस सिंचाई कहते हैं। उस सिंचाई को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो इरिगेट कहते हैं। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ लैंड इंटायरली सराउंडेड बाई वाटर, कि एक भूमि का वह भाग जो चारों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हुआ, उसे हम कहते हैं आइलैंड। ठीक है, लेकिन एक और है, तो आइलैंड हम किसको कहते हैं, कि एक ऐसी भूमि जिसके चारों ओर क्या है, तो चारों ओर लगे हुए हों पानी ही पानी। लेकिन एक नेक्स्ट कहता है कि स्मॉल आइलैंड, कि एक छोटा आइलैंड को हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम आइलेट, आइलेट। नेक्स्ट है फार अवे फ्रॉम अदर प्लेसेस, कि इस मतलब दूसरे जगह से बहुत ज़्यादा दूर होना, डैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कि अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड इज कॉल्ड isthmus, isthmus। नेक्स्ट है कि ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली टू फाइंड वर्क, कि एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहना, किस मोटिव से, तो जनरली मोटिव होता है उन लोगों का जॉब ढूंढना, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं इटिनरेंट। नेक्स्ट है हमारा कि अ प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड प्लेसेस दैट यू विजिट, कि एक ऐसा प्लान जर्नी का जिसमें हमारा क्या क्या इंक्लूड हो, तो रूट इंक्लूड हो, प्लेस इंक्लूड हो, जहाँ हम विजिट करना चाह रहे हैं, जहाँ हम विजिट करना चाह रहे हैं, उसे हम कहते हैं इटिनरी। नेक्स्ट वर्ड हमारा वन हु टेक्स केयर ऑफ बिल्डिंग, कि एक ऐसा इंसान जो बिल्डिंग का क्या करता हो, केयर करता हो, देखभाल करता हो, उसे कहते हैं जैनिटो। नेक्स्ट वर्ड हमारा कि स्पेशल वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज्ड बाय पार्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ पीपल स्पेशली इन देयर वर्क, कि कुछ स्पेशल वर्ड्स, विशिष्ट शब्द या फिर कुछ फ्रेजेस जो एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा यूज किया जाता है उनके प्रायः काम के दौरान, तो उसे कहते हैं हम जार्गन, जार्गन। नेक्स्ट है अ शॉर्ट जर्नी डैट यू मेक फॉर प्लेजर, कि एक छोटी सी यात्रा जो किस लिए बनाई गई हो, तो एक नहीं प्लेजर के लिए, खुशी के लिए बनाई गई हो, उसे हम कहते हैं जॉन्ट, उसे कहते हैं हम जॉन्ट। नेक्स्ट है हैविंग और एक्सप्रेसिंग अ लाइवली चीयरफुल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट मैनर इज कॉल्ड जॉन्टली, सेम ही है लगभग। नेक्स्ट है टू क्रॉस स्ट्रीट्स ऑन फुट केयरलेसली, कि आप किसी गली को पार करते हो पैदल, लेकिन कैसे, बिल्कुल केयरलेसली तरीके से, तो उसे कहते हैं हम जे वॉक, उसे कहते हैं हम जे वॉक। नेक्स्ट है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैट्रियटिज्म, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा ही फॉर्म होना किसका, पैट्रियटिज्म का, देशभक्ति का, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं जिंगोइज्म। नेक्स्ट है अ पर्सन और थिंग डैट ब्रिंग्स बैड लक, कि एक इंसान या फिर एक वस्तु जिसकी वजह से हमारा दुर्भाग्य मतलब बैड लक स्टार्ट होता है या बैड लक लाता है, उसे कहते हैं हम जिंक्स, जिंक्स, ये भी सेम ही है लगभग। तो नेक्स्ट हमारा 880 है कि अ पर्सन हु राइड्स अ हॉर्स रेसेस स्पेशली एज अ प्रोफेशन, कह रहा है कि एक इंसान जो घोड़े पे की सवारी करता हो स्पेशली रेस में, उस इंसान को मतलब प्रोफेशनली उस इंसान को हम क्या कहते हैं, तो इस इंसान को हम कहते हैं जॉकी, उस इंसान को हम कहते हैं जॉकी। नेक्स्ट वर्ड है द वर्क ऑफ कलेक्टिंग एंड राइटिंग न्यूज़ स्टोरीज फॉर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो और टेलीविज़न इज कॉल्ड जर्नलिज्म, ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। नेक्स्ट कि अ पर्सन हु राइट्स फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स इज कॉल्ड जर्नलिस्ट, उसे हम क्या कहते हैं, जर्नलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट कि द एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, कि एक जगह से दूसरी जगह घूमने जो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं जर्नी, उसे हम कहते हैं जर्नी। नेक्स्ट वर्ड हमारा कि मेरी कन्वाइवियल हार्टी एंड गुड ह्यूमर्ड इज कॉल्ड जोवियल। नेक्स्ट वर्ड हमारा कि अ पर्सन इन अ कोर्ट who have the authority to decide how criminals should be punished or how to make legal decisions, कि एक ऐसा इंसान जिसके पास पावर हो, अथॉरिटी हो, ये पता करने के लिए कि हमें इस क्रिमिनल को कैसे सज़ा देना है या फिर हमें कैसे लीगल एक्शंस बनाने हैं, उस इंसान को हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों जज। नेक्स्ट हमारा कि द पार्ट ऑफ अ कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल
फॉर इट्स लीगल सिस्टम इज कॉल्ड जुडिशरी, कि सरकार का वह भाग, ठीक है, जो लीगल सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं जुडिशियरी। नेक्स्ट है कि अ मिलिट्री और पॉलिटिकल ग्रुप दैट रूल्स अ कंट्री आफ्टर टेकिंग पावर बाय फोर्स, मतलब ज़बरदस्ती किसी मिलिट्री ने या फिर पॉलिटिकल ग्रुप ने किसी चीज़ पे शासन कर रहा है किसी देश पे, ठीक है, या किसी कंट्री पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं जनता, ठीक है। नेक्स्ट है कि द सोशल और फिलॉसफी ऑफ लॉ इज कॉल्ड जुरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट है कि अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ पब्लिक हु लिसन्स a group of members of the public who listen to the facts of a case in a court and decide whether or not somebody is guilty of a crime is called jury. Next है connected with young people who are not yet adults, कि young people से connected होना लेकिन वो अभी बुद्धि से युवा नहीं होते, उसे कहते हैं जुवेनाइल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कि प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट, कि अलग अलग तरीके को एक ऑर्डर में सजा देना जिससे क्या हो इंटरेस्टिंग इफेक्ट आए, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं जक्सटोपोज। नेक्स्ट है ए स्मॉल शेल्टर फॉर अ डॉग, जो डॉग है उसकी जो छोटी जगह होती है रहने वाली, उस जगह को बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, तो उसे हम नाम देते हैं केनल हाउस, केनल। ठीक है, ये हाँ ये 892 है कि स्मॉल शेल्टर फॉर डॉग इज कॉल्ड केनल। नेक्स्ट है कि द इनर सॉफ्ट पार्ट ऑफ अ सीड फ्रूट और नट इज कॉल्ड कर्नेल। ठीक है, केनल और कर्नेल। नेक्स्ट है अ पर्सन विथ ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील इज कॉल्ड क्लेप्टोमेनिया और नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग इज कॉल्ड नैक। नेक्स्ट है कि मतलब एक नेचुरल स्किल होना, ठीक है, वो जो नेचुरल हो कुछ किसी चीज़ को करने के लिए, उसको हम कहते हैं नैक। द साउंड ऑफ द फ्यूनरल बेल इज कॉल्ड नेल। नेक्स्ट है अ डियर कट टीयर इन स्किन और फ्लेश इज कॉल्ड लैसेरेशन। नेक्स्ट है टू लेंस ऑफ रोप बम्बू और वुड विथ रग्स यूज टू क्लाइंबिंग अप एंड डाउन वॉल्स साइड ऑफ शिप्स इज कॉल्ड लैडर, मतलब सीढ़ी आप कह लें, सिंपल सा सब। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव, कि एक ऐसी जगह जहाँ पे वाइल्ड एनिमल रहते हैं, लिव करते हैं, उन्हें कहते हैं लायो। नेक्स्ट है द यंग वन ऑफ अ शीप इज कॉल्ड लैम्प। ठीक है, लैम्प, कि जो बच्चा होता है भेड़ का उसे हम क्या कहते हैं, लैम्प कहते हैं। तो इस वीडियो में अभी हमने क्या कवर किया, तो इस वीडियो में हमने 851 से लेकर के 900 तक के OWS ब्लैक बुक से हमने देखा, जो कि अभी तक फरवरी 2023 तक जितने भी पेपर हुए उन सबके इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आंसर्स भी दिए गए हैं। तो आज की बातें यहीं तक होगी हमारी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फिर मुलाकात हो हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।